प्राथमिकता देते हैं और देश भर से जो इकट्ठा करते हैं, इसके लिए क्या करें? मैं समझता हूँ कि फॉर द लेडीज़, महिलाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रोफेशनल्स भी हैं, होम मेकर्स भी हैं, वर्किंग भी हैं, नॉन वर्किंग भी हैं, यानी कि जो नौकरी करती हैं वो भी हैं, जो नौकरी नहीं करती वो भी हैं, होम मेकर्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आके उनके अंदर जो आत्मविश्वास आता है वो आप महसूस कर सकते हैं। जब उनसे आप बाद में बात करेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म में वो कोई टाइटल जीत के जाएं या ना जीत के जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है उनको इस रैंप पर आना, ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर होना, उनके घर के लोग भी आए हुए हैं, किसी कंटेस्टेंट के इन लॉज आए हुए हैं, किसी के हस्बैंड आए हुए हैं, किसी के बच्चे भी आए हुए हैं, तो उनको अपनी मदर को, अपनी अपनी बहू को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को यहाँ पर देख के मैं समझता हूँ पूरे परिवार के लिए बहुत फख्र की बात होती है। और सबसे बड़ा तो जो महिला स्वयं है उसके अंदर जो, जैसा मैंने कहा कि मैंने कॉन्फिडेंस देखा है क्योंकि मैं बहुत साल से यहाँ पर एज ए जूरी आ रहा हूँ, और मैं कुछ कंटेस्टेंट से बाद में जब हमने इंटरेक्शन किया तो मैंने देखा कि वो एक बदला हुआ स्वरूप था। पहले वो कुछ और थे, उसके बाद वो कुछ और थे, और बहुत सारे ने तो अपना बिजनेस शुरू किया है उसके बाद, जो वो पहले नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इनको यहाँ इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, इनका चलने का तरीका, इनका बोलने का तरीका, इनको इनको अपना हेयर हैंडलिंग, एक हम लोग पैजेंट्री में बोलते हैं हाउ टू कैरी योर सेल्फ, कि अपने आप को कैसे लेके चलना है, वो सब इनको सिखाया जाता है। 2-3 दिन यहाँ इस होटल में रहते हैं और अलग अलग एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं इनको ट्रेनिंग के लिए। पूरा सुबह से लेके शाम तक इनका एक रूटीन होता है, उस रूटीन को पूरा फॉलो करते हैं, और उसके बाद 3 दिन बाद इनके लिए बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। सो आई थिंक दिस वर्क्स वंडर्स फॉर देम। इनके लिए ये एक जादू सा काम करता है। एंड आई विश ऑल द कॉन्टेस्टेंट्स द वेरी बेस्ट। बहुत दूर दूर से आए हुए हैं सारे, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रितिका और विनय जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जो मेरे साथ ज्यूरी आई हुई है उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरा नाम शरद कोहली है। मैं एक, वैसे तो इकोनॉमिस्ट हूँ, मेरे को टेलीविजन चैनल्स पे आप देखते होंगे, पर मुझे, मेरे हिसाब से तो ये सब जीते हुए हैं, मुझे लगता है दे आर ऑल। इस बार जो आपने स्कैनिंग की है उसकी Uh, this is the first time when a Mrs. India Queen of Substance has initiated a very noble cause where, because women always neglect their life, their health. So we have started a breast cancer screening campaign, and with this campaign, we just want that every woman should come out from their shell and they should know what actually happening with their body, especially for the breast cancer, because it is rapidly growing and people are not aware what are the cause, what are the symptoms, and how to treat that. If timely detection has been done, I think they will get their treatment soon and they will rectify their problems. So I guess this is the Mrs. India's platform, which is every year something new, something special bringing to the platform, so that every woman should get the benefit and be the role model and be the brand ambassador. जितने भी विजेता हैं उनके लिए क्या क्या आगे, मतलब उनके लिए क्या क्या मंच होंगे? मिसेस इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जिसका सिर्फ मोटो नेशनल नहीं रहा। हमेशा हम चाहते थे कि मिसेस इंडिया एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बने, और इस बार मई 19 को हमारी 3 विनर्स हैं जो कांस फिल्म फेस्टिवल में वॉक करेंगी, और हम चाहते हैं कि इस साल के विनर भी हमारे साथ इस कांस फिल्म फेस्टिवल में वॉक करें और मिसेस यूनिवर्स, मिसेस अर्थ और मिसेस यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम कैप्टन विनय है। मैं मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस का डायरेक्टर हूँ और पिछले 15 सीजन से मैं ये इस पैजेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। क्वीन ऑफ सब्सटेंस में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमेशा महिलाओं को एक मंच देते हैं, आज कहाँ कहाँ से ये आई हैं देश भर से महिलाएं, और क्या क्या एज बार है और उस बार का गोल क्या है? देखिए, मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस पैजेंट में हमारे पास नॉट ओनली इंडिया से बट हमारे पास अब्रॉड से भी लोग आते हैं। हमारे पास यूके, यूएस, दुबई, सब जगह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो इंडियन फीमेल्स वहाँ पे रह रहे हैं और वो अपने देश को कभी कभार याद करते हैं, आना चाहते हैं, यहाँ के पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। और वो यहाँ पे आए हुए हैं और अभी शो चल रहा है, शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार
इन सब ने मिलके एक हमने एडिशन किया है कि जैसे हमने इस पे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हमने थोड़ी सी अवेयरनेस बिल्ड करने की कोशिश की है, और इस बार सारे फीमेल्स के यहाँ पे स्क्रीनिंग भी हुए हैं, और उस पे उन्होंने मतलब ब्रेस्ट कैंसर के जो कंसल्टेंट्स हैं वो आए हैं, उन्होंने सबको एग्जामिन किया है और उसके लिए उनको अवेयर भी किया है। तो मतलब उनका अवेयरनेस बिल्ड करने का एक मोटो है थ्रू दिस पेजेंट। आज का जो कार्यक्रम है, जितने भी जूरी जुड़े हैं उनके लिए क्या करेंगे? आज का कार्यक्रम अभी बहुत अच्छा चल रहा है। ज्यूरीज जो हैं वो बहुत ज्यूरी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स अभी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने टैलेंट का शोकेस किया है यहाँ पे, और इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम फॉर ज्यूरी टुडे। नमस्ते, मैं डॉक्टर सागर अभिचंदानी, डेंटल स्पेशलिस्ट मुंबई से हूँ। मैं मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस से लास्ट 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इन 5 सालों में मैंने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को आते देखा है, कुछ बनते हुए देखा है, सपने पूरे होते हुए देखे हैं, और बहुत सारे लोगों के जो सपने थे वो पूरे होने के साथ जो नए नए सपने बने हैं वो भी होते हुए देखा है। एक चीज जो 5 साल में कंसिस्टेंट रही है वो है कंटेस्टेंट्स। डिफरेंट क्षेत्र से आ रहे हैं, शहरों से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, जिनके ख्वाब हैं, ख्वाब थे, जिनके बच्चे हैं, उनके ख्वाब थे, वो भी पूरे होते हुए देखे हैं। एक चीज जो चेंज हो रही है इन 5 सालों में वो है क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स। हर साल हम देख रहे हैं बहुत बेहतर लोग आ रहे हैं, अच्छी चीजें सीख के आ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। ऐसे काफी लोग हैं जिनका सपना था कि मैं एक आवाज बनूं, कुछ करना चाहूं। यहाँ उनको मंच भी मिल रहा है, वहाँ उनको आवाज भी मिल रही है, और जो जीत रहा है वो भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो रितिका जी और विनय सर कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दें। जिन जिन को ऐसा लगता है कि औरत और महिला घर में ठीक रहते हैं, उनका काम है किचन संभालना, ये एक जवाब है उनके लिए कि औरत घर भी संभाल सकती है, क्राउन भी संभाल सकती है, सोसाइटी भी संभाल सकती है, और देश भी संभाल सकती है। आज का कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और जितने भी मॉडल्स हैं, जितनी भी प्रतिभाएं हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? Okay, so I'm Manisha Oswal from Pune, Maharashtra, Mrs. India Queen of Substance 2025, first runner-up. I'm here as guest today. Last year I was here as a contestant. This experience is completely different and it's amazing. All the contestants here are really great. They are doing their best job. So let's see. And I really thank Mrs. Ritika Vinay and Vinay Yadava for providing this platform for married women. So yeah, it's a great opportunity to married women. इसी मंच पर आप भी पिछले साल विनर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? Well, my name is Debjani Guha and I hail from the beautiful city of Joy, Kolkata, and was the winner last year for Mrs. India Queen of Substance. Coming back to this platform is a brilliant and beautiful experience, and having met the contestants who are absolutely fabulous, I feel it is definitely like coming back home, and I would like to extend my heartful thankfulness to Ritika ma'am and Vinay sir, and for giving us such a beautiful platform like Miss India Queen of Substance. Well, the other thing that I did was I did win the runners-up title for Women of the Universe. So it indeed was possible only because I won the contest last year. So it has been a great encouragement that I've received from the founder members of Mrs. India Queen of Substance. So much. चले क्या कहना चाहेंगे? हर साल आप इस मंच पर आते हैं, आज जिस प्रकार से आपने प्रतिभाएं देखी हैं, विनय सर जो रितिका मैम हर साल एक नया मौका देते हैं, और इस बार इन्होंने कैंसर से भी महिलाओं को अवेयर किया है। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए एज आप होस्ट है? मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं कि मैं विनय एंड रितिका इनका जो प्रोग्राम है मिसेस इंडिया
MIQS का। हर साल जो प्रतिभाएं हैं, जो औरतें यहाँ पर आती हैं, एक से बढ़कर एक आती हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं। पहले ज़्यादातर जो कंटेस्टेंट्स थी वो मॉडल्स होती थी, एक्ट्रेसेस या एयर होस्टेसेस। आज हमने देखा है कि कोई डिस्ट्रिक्ट जज है, कोई एक ट्राइबल की लड़की है, कोई एक taekwondo चैंपियन है। सो there is a lot of variation with the contestants which are coming in, and I'm happy that we are able to reach out to a lot more young women, middle-aged women, and women in their 60s. एज क्राइटेरिया भी एक तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। I'm happy to be associated with it, and like I said, I always wish them the very best of luck for what they do. Hi, I'm Gitanjali Lahakar, Mrs. India 2023. I'll be representing India in Mrs. Universe 2026 this year. This Mrs. India platform, as given by Mr. Vinay and Ritika ma'am, this is a platform which has given us the chance to shine and glow. It has given us a chance to talk about ourselves, to show the world what we have in us, to believe in ourselves, and most importantly, this platform has actually given us, at least for me, the identity and the courage to speak whatever is there in my mind for my family, for the society, for the country. I'm so proud of today. I'm so proud of this event that has been having every year, how the girls and the women from all different fields they come over here to perform, showcase what they are doing, and with so much of confidence they learn so much during entire session, the entire training session, and we get so much to take home, so much learning, so much experience, good, bad, and also these things in total they give us the platform, they give us the energy, they give us the opportunity to learn about life. So, hence, I would say it's a great place. And thank you so much to Ritika ma'am and Vanessa for giving us this platform. And I wish all the candidates, all the contestants this year are very well done. And you're already a winner. All the very best to the winner. And let's hope to get doing much better stuff in future. Thank you so much. My name is Meenakshi Bhatt. I'm feeling very honored and proud by winning this Queen of Substance, being a winner of Queen of Substance. I would like to thank you, Ritika ma'am and Vinay sir, and feeling too much of gratitude towards him that they have created such a beautiful platform for us. This is not just a competition, it's a platform who help us to invest in ourselves, reflection to our journey, how can we improve and how we can, up, upbuild the society. Thank you. Uh, Hi everyone. First of all, I'm very happy that um, I won this crown और इस crown के लिए मैं all the way from Saudi Arabia यहाँ आई थी during this tough situation and yeah, I was super excited about this event और सालों से wait कर रही थी. So yeah, I'm happy, very happy. इंट्रोडक्शन दीजिए, हमेशा इस मंच के साथ होती हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए क्या कहेंगे और इस बार कुछ क्या नया देखने को मिला? पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू. मैं इस मंच के साथ 15 साल, समझ लीजिए पूरे 15 साल से ही जुड़ी हुई हूँ. एंड आई have been part of MIQS since the day it started. It is a pageant which is very close to my heart. क्योंकि Ritika and Vinay, both of them, they have done a lot of work in the in the women empowerment side. बहुत काम किए इन्होंने, बहुत, और बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, even that is like really commendable. I'm honored to be part of MIQS, and
I think women empowerment really needs to be taken very seriously in India, and she's doing it. And very few pageants in India are seriously taking on this subject. So, my congratulations to Ritika, Vinay, and their able team for having come this far. And may God bless MIQS and they rise even higher. Thank you. Hello, I'm Jayati, and I'm so humbled to have won this award today in the MS category. I'm a single mother and been through a very difficult situation. So it's such a privilege, such an honor to have this crown on my head. And my daughter Anushka has always been on my side, along with my siblings and my dad. So thank you so much, MIQS. This is a very fair platform, and I hope I can do justice to this crown. Thank you. Hello everyone. Today we are here at MIQS. This is such a beautiful and very big platform. It has its own mission and vision. It works very seriously on social services as well as on women transformation also. And what I have won today is the winner of Emerald category, that is for married women. And I know this crown is not just glitter, it is a big responsibility. And I really wish and pray to God with His grace I could be able and deserve this by doing justice to it. And I'm so thankful to MIQS for having faith in me and believing in me and making me believe in myself. Thank you so much.